Assalamu alaikum students, hope so you are all good. Today our lecture is about exercise 3.2 National Book Foundation New Book Class 10th Mathematics. हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है. फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, मेंशन द रीजन इफ नॉट पॉसिबल. अब मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होती हैं जब वो दो प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करें. पहली प्रॉपर्टी उसकी ये थी कि आपके पास जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो इक्वल होना चाहिए या वो सेम होना चाहिए, और जो एंट्रीज हैं वो आपके पास सेम होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है. आपने वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई जी, और ये भी बताना है कि क्या इसमें वैल्यूज़ फाइंड हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और उसकी अगर नहीं हो सकती तो उसकी रीज़न क्या है. ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट ए है x9 इक्वल्स टू 2y. अगर हम देखें तो हमारे पास हमेशा जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल आते हैं तो उसमें जो एंट्रीज होती हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल होती है. जैसे फर्स्ट एंट्री कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, और जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड के इक्वल होगी. तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 और 9 इक्वल्स टू y. इस तरह से हमें ये पता चला कि आपके पास दोनों जो मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं वो भी इक्वल हैं और जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है. तो अब ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आंसर, और y इक्वल्स टू 9 आंसर आ जाएगा. इस तरह से पार्ट बी आपके पास है 634x इक्वल्स टू 7340. अगर हम फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 इस मैट्रिक्स का भी है और 2 क्रॉस 2 इसका मैट्रिक्स का भी है. लेकिन अब इसमें नॉट पॉसिबल मैंने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल. इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट या एंट्रीज जो लिखी हुई हैं वो इक्वल नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 6 जो है वो 7 के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, बेशक 3 इक्वल्स टू 3 है, 4 इक्वल्स टू 4 है, और आपके पास फर्स्ट ही एंट्री को हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं हैं. तो हम इधर लिख देंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल. और मैंने यहाँ पर एग्जांपल मेंशन कर दिया कि 6 इज नॉट इक्वल टू 7. हर एंट्री जो है वो दूसरी जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए. सी आपके पास है 5x2y इक्वल्स टू -10 20. अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो इसमें रो कितनी है 2 है, R1 R2, और कॉलम कितने हैं 1 है. ठीक है, तो आपके पास इसमें कितनी है रो है, इसमें आपके पास एक ही रो है और कॉलम आपके पास 2 है. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑर्डर जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इक्वल मैट्रिक्स की है वही फुलफिल नहीं हो रही. इसके 2 क्रॉस 1 है और इसका 1 क्रॉस 2 है. तो इधर से हम ये बता सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, ये हम इसको x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इसमें ऑर्डर जो है वो इक्वल नहीं है. ठीक है, इस तरह से पार्ट डी यहाँ पर आपको शो हो रहा है. उसमें आपके पास है -2x3y 4z10 इक्वल्स टू 8 6 32 -10. पहले आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब ये जो माइनस लिखा हुआ है इसको पहले आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे तो -2x -3y -4z -10 आ जाएगा. और इस तरह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज आ जाएगी. अब फर्स्ट एंट्री की इक्वल होगी, सेकेंड एंट्री सेकेंड के, थर्ड के, और फोर्थ के. अब अगर हम देखें तो फोर्थ जो है वो फोर्थ की इक्वल ही आ रही है. तो इस तरह से थोड़ा सा हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि ये इक्वल हो सकते हैं, और इसके जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो भी इक्वल है. अब हम इनकी वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं. वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? अब अगर हम देखें -2x को हम 8 के इक्वल रखें तो आपके पास ये -2 इधर आकर डिवाइड होगा और x इक्वल टू -4 आ जाएगा. अब x इक्वल टू -4 यहाँ पर आ गया. ठीक है, अगर हम -4 इधर पुट करके देखें तो -4 इंटू -2 आपके पास आ जाएगा 8. तो आपके पास 8 और 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. इंक्रीज आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. तो अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो -3y इक्वल टू 6. तो y इधर -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों कटिंग होगी तो -2 आंसर आ जाएगा. और फिर इसके बाद z की वैल्यू निकालेंगे तो -4z इक्वल टू 32. जो इसके सामने एंट्री लिखी हुई है आपने उसके इक्वल लेकर आना है इसको. फिर आप -4 को इसके डिवाइड करवाएंगे, आप कटिंग करेंगे तो z इक्वल टू -8 आ जाएगा. और जो लास्ट एंट्री है वो तो है ही इक्वल. तो इससे हमें ये पता चला कि जो एंट्रीज हैं इसके अंदर वो भी इक्वल हैं या सेम है, और जो ऑर्डर है वो भी आपके पास सेम है या इक्वल है. ठीक है, पार्ट एफ आपके पास है 5 6 7 इक्वल्स टू 50 x0 70. अगर हम पहले ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर आपके पास इसमें क्या है, R1 R2 R3, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 3 into 1 हो जाएगा. हमने पहले रो लिखनी होती है और कॉलम पे बाद में लिखना होता है. इसी तरह से R1 R2 R3 आपके पास कितने हैं, 3 हैं, मतलब रोज 3 हैं, और आपके पास कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो 3 क्रॉस 2. तो अगर हम इसका ऑर्डर ही चेक करें तो ये ही हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा. 3 क्रॉस 1 इंटू 3 क्रॉस 2, तो आपके पास नॉट पॉसिबल आएगा कि बिकॉज ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल. और पार्ट जी आपके पास इसी तरह मेंशन है यहाँ पर
आप सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर आपके पास देखें, इसमें x प्लस वाई एक ही एंट्री है और x माइनस वाई एक एंट्री है, ठीक है। तो आपके पास रोज कितनी है, R1 और R2, और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, इसमें दो कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम है। और यहाँ पर भी आपके पास R1 और R2 दो रोज हैं और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो दोनों इक्वल है। अब हम आगे सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपने x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 करना है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 करना है। तो अब आप यहाँ ऐड करो या कटिंग करो, ठीक है। तो आपने -1 और प्लस वाई और माइनस वाई कटिंग हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 11 प्लस 1 12 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ओके, फिर हमने पुट करनी है वो वैल्यू जो x की आई थी वो हमने पुट करनी है। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी और इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। अब अगर इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी। 6 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस होगा, तो y आपके पास आ जाएगा 5। इसी तरह पार्ट h है आपके पास 5 10 15x प्लस 5y 15 5। अब पहले आप इस चीज़ को सोल्व करोगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद आपने इसकी इक्वल लेकर आना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है। अब देखिए आपके पास 5 किस में प्लस होगा, 5 में, 10 आपके पास y में और 15 में और x 5 में, ठीक है। तो 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, 10 प्लस y आपके वैसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट तो प्लस नहीं हो सकते, इस तरह हम इसको एज इट इज लिखेंगे। 15 प्लस 15 30 और x प्लस y इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हम अब देखेंगे कि ऑर्डर दोनों के सेम है या नहीं। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बन रही है और यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही बन रही है। तो अब आपने क्या करना है, इस एंट्री को इसकी इक्वल लेकर आना है। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस एंट्री को इसकी इक्वल लेकर आना है तो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस होगा, आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 15 प्लस माइनस 10 5, ठीक है। इसी तरह से x प्लस 5 इक्वल टू 7 है, आपने इस एंट्री को इसके इक्वल लेकर आना था। तो x इक्वल टू इधर प्लस हो रहा है, उधर आ जाकर माइनस होगा, तो आपके पास x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 10। आपके पास बेशक इधर वैल्यू पुट करके देख सकते हो, दोनों जो है वो मैट्रिसेस इक्वल आएंगी और एंट्रीज भी इसकी सेम होंगी। तो इस तरह ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, हमारे पास ये पार्ट है 5x 3y माइनस 36 26 इक्वल टू 2 माइनस 2xy, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले ये वाली पैकेट हम सोल्व कर लेते हैं और साथ ये भी सोल्व कर लेंगे। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y हो जाएगा, माइनस 36 वैसे ही आएगा और 26 भी वैसे ही आएगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4x और 2 को y के साथ करेंगे तो 2y, ठीक है। अब आपने इन दोनों को माइनस करवाना है, तो 5x माइनस 3 है 36 और 15y माइनस 26, ठीक, और माइनस 4x और 2y वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आपने इस पूरी वैल्यू को इसकी इक्वल लेकर आना है और इस पूरी वैल्यू को इसकी इक्वल लेकर आना है और आगे आपने सोल्व। ओके, हमने 5x माइनस 36 इक्वल टू 4x किया हुआ था। अब आपने यहाँ से क्या करना है, 4x यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस होगा क्योंकि हमने वेरिएबल को साथ वेरिएबल लिखना है और कांस्टेंट को हम इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ माइनस 36 था और यहाँ पर आकर ये प्लस 36 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस होंगे तो 9x आ जाएगा इक्वल टू 36 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड होगा, कटिंग करेंगे तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से आपने जो 15y माइनस 26 किया हुआ था उसको 2y के इक्वल लेकर आना है और 15y माइनस 2y इधर आकर ये प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर आकर प्लस में लिखा जाएगा। तो ये 15 में 2 गए 13y और 26, तो y इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2। तो y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास x y z माइनस 2 माइनस 4 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 3 2 1 6 3 इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो आपने पहले इस चीज़ को सोल्व कर लें और इसको एज इट इज रहने दें। अब ये 2 इसके पास साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 को हमने सब इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 10 6 4 2 12 और 6 बन जाएगा। फिर इन दोनों को आपने आपस में प्लस करवाना है, x प्लस 10 आ जाएगा, 5y प्लस 6 आ जाएगा, z प्लस 4 आ जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 12 5 प्लस 6। अब x प्लस 10 ये वाली पूरी रो आपके पास एज इट इज वैसी रहेगी, ठीक है। और नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 4 प्लस 12 8, 5 प्लस 6 11, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास यहाँ पर ये शो हो रहा है कि 0 8 11 और 0 8 11 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमने ऊपर वाली भी इंट्रीज को सॉल्व करके आंसर लेकर आने हैं। x प्लस 10 को इक्वल करेंगे 0 के, y प्लस 6 को इक्वल करेंगे 0 के और इसी तरह से z प्लस 4 को इक्वल करेंगे 0 के। तो यहाँ से आपने कैसे वैल्यू निकालेनी है, x प्लस 10 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा और y प्लस 6 है तो इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 6 और z प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू माइनस 4। तो x y और z की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको
ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर आपके पास देखिए, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, तो अगर प्लस है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? माइनस, और अगर माइनस है तो उसका ऑपोजिट होता है प्लस। तो हमेशा जब भी आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 लिखा हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -5, और अगर इस तरह से -4 लिखा हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 4। हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ का इनवर्स जो है वो उसका नेगेटिव होता है और नेगेटिव चीज़ का इनवर्स पॉजिटिव होता है। तो ये इसी तरह से इस क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा हुआ है कि इसका एडिटिव इनवर्स बताएं इस ब्रैकेट का। तो जहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है वहाँ पर आपने नेगेटिव लगा देना है। तो 5 0 3 7 -9 -1 -8 5 और 6, तो 5 का क्या एडिटिव इनवर्स होगा? -5 0 हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है नंबर, और 3 जो है वो उसको माइनस से लिख देंगे, 7 को -7, 9 को -9 को 9 और -1 को 1, -8 को 8 और 5 को -5 और 6 को -6। तो सिर्फ साइन आपने ऑपोजिट लिख देने हैं। इसी तरह से इस सेकंड पार्ट भी आपके पास यही है, -5 2, तो -5 को आप 5 लिख दोगे, 2 को -2, 3 को -3, -6 को 6, -9 को 9 और 4 को -4। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स इसका आ जाएगा। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है? t = 5 6 -1, तो 5 का आप -5 लिख दोगे, -6 का 6 और 1 का -1। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है इफ a = 5 3 -2 6, b है आपके पास 10 8 -8 6, c आपके पास 15 6 0 -12। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है? दो पार्ट्स आपके पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2a + 1/2b - 1/3c। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। मैं आपको साथ साथ सोल्व करवाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। 2 × a आपके साथ आपके पास कौन सी ब्रैकेट लिखी हुई है? 5 3 -2 एंड 6। इसी तरह से हम आगे लिखेंगे 1/2, b आपके पास क्या है? 10 8 -8 एंड 6 -1/3 आपके पास है c आपके पास है 15 6 0 -12। अब हमने सबको साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 2 5 = 10, 2 3 = 6, 2 2 = 4, -4 आ जाएगा, और 2 6 = 12। और इसी तरह से प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 × 1/2, 8 × 1/2, -8 × 1/2, और आपके पास 6 × 1/2 आ जाएगा, -1/3। अब इस 1/3 को भी हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 × 1/3, 6 × 1/3 और 0 × 1/3 एंड -12 × 1/3। अब इसको अगर हम लिखें, ये तो आपके पास सोल्व हो गया, तो हम इसको 10 6 -4 और 12 वैसे ही लिखेंगे, प्लस अब ये वाली अंदर चीज़ डिवाइड या कटिंग वगैरह करेंगे तो 2 1 = 2 और 2 5 = 10, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, पीछे यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, यहाँ पर आपके पास -4 और यहाँ पर 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये वाली ब्रैकेट अगर हम सोल्व करें तो 3 और 15 की कटिंग होगी तो 5 आ जाएगा, 3 और 6 की कटिंग होगी तो 2 आ जाएगा, और 3 और 0/3 क्या होता है 0, और -12 और 3 की कटिंग होगी तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, सबको आप एक साथ ही प्लस माइनस कर सकते हो और आप अलग अलग भी प्लस माइनस करवा सकते हैं। अब ये दोनों हम ऐड करवा देते हैं मैट्रिक्स को, तो ये अगर हम प्लस करें तो 10 + 5 आ जाएगा, 6 + 4 आ जाएगा, और -4 प्लस माइनस -4, और यहाँ पर 12 + 3 क्या आ जाएगा, आगे 15 हम लिख देंगे। ठीक है, 5 2 0 -4। इसी तरह से अब आपने इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, 6 + 4 10, -4 -4 -8, और 12 + 3 आपके पास आ जाएगा 15, -5 2 0 -4। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसको माइनस करवाना है दोनों को, तो 15 -5 आ जाएगा, 10 - 2 आ जाएगा आपके पास, -8 -0 आ जाएगा, और 15 माइनस प्लस और 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 15 + 4। ठीक, अब यहाँ पर ये मैं आगे करवा रही हूँ, 15 - 5 10, 10 - 2 8, और -8 -0 -8, और 15 + 4 क्या आ जाएगा 19।
तो ये आपके पास पार्ट सॉल्व हो जाएगा। 10, 8 माइनस 8 19 आपके पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट बी आपके पास है a माइनस 1/2 b। एक मैट्रिक्स आपके पास है 5, 3 माइनस 2 6 माइनस 1/2। बी आपके पास है 10, 8 माइनस 8 एंड 6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5, 3 माइनस 2 6 वैसे ही रहेगा, माइनस ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2, माइनस 8 इंटू 1/2 एंड 6 इंटू 1/2। और इसको हम इसी तरह से लिखेंगे 5, 3 माइनस 2 और 6 को माइनस, ये कटिंग होगी तो 2 और 10 कटिंग होगी तो 5 आ जाएगा, 2 और 8 कटिंग होगी तो 4, और 2 और 8 को कटिंग करेंगे तो -4, और 2 और 6 को कटिंग करेंगे तो 3। ठीक है, इसी तरह से आप इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5, 3 माइनस 4, और -2 माइनस माइनस +4, 6 माइनस 3 आपके पास लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 4 -1 एंड -2 + 4 2, 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ तक आपके ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 0 -1 2 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये पार्ट सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।